हेलो माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। अभी अभी गुड नाइट तो पहले बोल दिया हूँ, लेकिन अभी हम लोगों का ड्यूटी स्टार्ट हुआ है। आदमी लोग तो अभी तो खाना खा के सो जाएगा, लेकिन हम लोगों का ड्यूटी अभी चालू है। अभी जा रहा हूँ जुम्मी की तरफ। अभी जाना है इमरजेंसी। दूसरे के अंदर काम करने वाले लोगों का हालत यही होता है। और काम तो करना ही पड़ेगा, काम तो काम ही है। जिंदगी में जो लिखा हुआ होता है वही होगा ना। अभी जैसे अभी काम करने के लिए आया हूँ, तो इसी काम से लक्ष्य रख के अभी तो वही काम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, कर्म ही धर्म है। कर्म ही धर्म है तो काम करना जरूरी है। फिर भी कभी कभी अपने आप पर अफसोस होता है कि अगर अच्छे से पढ़ाई करता तो ऐसा जिंदगी भुगतना नहीं पड़ता। अभी क्या करेगा। खुद को दोष देने के भी कोई ये ज़रूरत नहीं समझता हूँ, क्योंकि भगवान ने तो लिख के भेज दिया नीचे कि तुम जाओ, तुम्हारा ये कर्म है, तुम ये कर्म करो। भगवान ने लिख के भेज दिया तो वही कर्म होगा। तो दूसरा तो जिंदगी हम तो खुद तो नहीं बना सकते। फिर भी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम जो ड्राइवर है, ड्राइवर लोगों को कभी भी दूसरे नज़र से मत देखिएगा, क्योंकि ड्राइवर ही है दूसरों आदमी का दुख दर्द समझता है। कितना आदमी को अपने साथ में लेके जाके घुमाता है, सब कुछ ही करता है। बड़े बड़े गाड़ी, बंगला, जितना भी सीनियर ऑफिसर इंजीनियर क्यों हो ना हो, लेकिन उन लोगों का बड़ा बड़ा जो 10 लाख 15 लाख 20 लाख का गाड़ी जो है, उन लोगों को चलाने वाला एक ड्राइवर ही है। और जो लोग ये काम करते हैं, नौकरी करते हैं, ये जो मान लीजिए ओएनजीसी हो, ये दूसरा कंस्ट्रक्शन वाला हो, जो लोग साइट पे जाते हैं, ये लोग तो खुद तो गाड़ी चला के नहीं जाते हैं। इन लोगों को ले जाने वाला एक ड्राइवर ही है। इसलिए ड्राइवर को समझना चाहिए, ड्राइवर को सपोर्ट करना चाहिए किसी किसी चीज़ में, और ड्राइवर को सम्मान देना चाहिए। सम्मान अगर ड्राइवर को देगा तो ड्राइवर अपने आप आपको सम्मान करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा मत कीजिएगा किसी के साथ। और किसी किसी जगह में तो ऐसे दिखाई देता है, किसी बड़े आदमी का जो ये बीबी हो, बच्चा हो, बोलता है कि आ जाओ भाई, जाना है इधर, कि एक शादी है, शादी पे जाना है, 1 घंटा जैसा लगेगा, खाना खा के आ जाएंगे। लेकिन जाने के बाद, पहुंचने के बाद उन लोगों को ये भी दिमाग में नहीं आता है कि ड्राइवरों को बुलाना चाहिए, ड्राइवर को अगर खाना भी खिला देंगे तो उसको अच्छा लगेगा, ये लगेगा। लेकिन ये नहीं है। बड़े बड़े शादी के जो जहाँ शादी में जाता है, उसी के घर पे थोड़े ही आगे गाड़ी पार्किंग करते हुए एक आदमी दिखाई देगा, वो है ड्राइवर। ड्राइवर को वो शादी का खाना भी नसीब नहीं होता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब मत कीजिएगा, क्योंकि ड्राइवर ही है जो आदमी को साथ में कभी भी बिना टेंशन करते हुए इस जगह से उस जगह तक आराम से ये पहुंचा सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, ऐसा मत कीजिएगा ड्राइवरों के साथ, क्योंकि ड्राइवर भी तो एक तो इंसान ही है ना। इंसान अगर इंसान के काम नहीं आएगी तो किस चीज़ का ये इंसान बना है। मेरा बात को किसी किसी आदमी को कड़वा भी लगेगी, लेकिन यही सच है। क्यों गाड़ी चलाने वाला भी आदमी है, इंसान है, और गाड़ी में उठ के जाने वाला भी इंसान ही है। इंसान ही इंसान का अगर कदर नहीं करेगा तो क्या जानवर कदर करेगा? ऐसा नहीं है। ड्राइवर को प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग ड्राइवर को कोई शैतान मत समझिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं जो ये ट्रांसपोर्ट वाला है, 30-40 आदमियों को साथ में ले जाके इधर से उधर तक पहुंचाता है बिना टेंशन से। वो है एक ड्राइवर, इंसान के खातिर।
इसलिए ड्राइवर सब किसी का काम आता है, इसलिए ड्राइवर को प्लीज़ आप लोग इग्नोर मत कीजिए। ड्राइवर ही एक जानता है कैसे मुँह पल देता है। अभी तो रात हो गया, आप लोग तो खा पी के सो गया, लेकिन हम लोगों का ड्यूटी अभी चालू है। हम लोगों का ड्यूटी अभी चालू है, क्योंकि जाना तो पड़ेगा ही। घर से पैसे कमाने के लिए आया हूँ तो पैसा तो कमाना ही करेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा टाइम अगर थोड़ा मेंटेन होता तो अच्छा लगता। क्या करेगा, अभी आ रहा हूँ तो ठीक है। अभी कैसे रास्ते में हम लोग जा रहे हैं आप लोग को दिखा रहे हैं। अभी रात को पहाड़ों के ऊपर जा रहे हैं, कितना रिस्की रास्ता। अगर कुछ हो जाएगा अभी तो हम तो डायरेक्ट नीचे चले जाएंगे। हम लोगों को हरदी भी नहीं मिलेगा कि घर में पहुंच जाने के लिए। गाड़ी तो दूर की बात है, हम लोगों का एक एक हरदी भी नहीं मिलेगा, फिर भी हम लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं। ये अगर हम नहीं करेंगे तो घर नहीं चलेगा। घर में अगर चलने की पैसा होता तो इधर क्यों आता पैसा ऐसे ड्यूटी करने के लिए। कोई बात नहीं। देखिए आप लोग, देखिए कैसे कैसे रास्ते से हम गुजरते हैं। अभी देखिए देखिए इस रास्ते से हम जा रहे हैं जुम्मी की तरफ। देखिए ड्राइवर का जिंदगी आसान नहीं है। दो पैसा कमाने के लिए हम लोग आ गए हैं नागालैंड के पहाड़ की तरफ। देखिए यही है ड्राइवर की जिंदगी। और कोई कोई आदमी बोलता है कि ड्राइवर ये है, ड्राइवर वो है, लेकिन सोचिए, हर कोई पोजीशन में, हर कोई सिचुएशन में एक एक आदमी गलत है, लेकिन एक आदमी का गलत करने से हर आदमी गलत नहीं होता है। इसलिए आप लोग प्लीज़ ड्राइवर को इग्नोर मत कीजिए। ड्राइवर की आप लोगों का सहायता है। जो आपने कमाई कर रहा है महीने में, लाखों हो, हजार हो, जितना भी आप लोग पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे के पीछे एक ड्राइवर का हाथ भी है। क्योंकि एक ड्राइवर अगर आप लोगों को साइट में नहीं लेके जाएगा या दूसरी जगह पर ड्यूटी करने के लिए नहीं लेके जाएगा तो आप लोग जा नहीं सकते हैं। अगर सारा भारत का ड्राइवर, आसाम का ड्राइवर, पूरा स्टेट का ड्राइवर अगर बंद कर दिया गाड़ी चलाना तो सोचिए क्या हाल होगा इस भारत का। देखिए देखा है, ऐसे पहाड़ की तरफ हम जा रहे हैं। अभी धीरे धीरे करके हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे। थोड़ा दूर नीचे है, उसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे। ऊपर का नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे। यही है ड्राइवर की जिंदगी। ये हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं। ये देखिए टांगपोंग, यहाँ से मणिपुर स्टेट आरंभ हो गया। मणिपुर में ऐसे अभी तो क्या हालत हो रही है आप लोगों को तो मालूम ही है, फिर भी क्या करेगा, नौकरी का खातिर अभी रिक्स लेके आ रहा हूँ। ये देखिए ये ब्रिज, इधर नागालैंड ख़त्म हो गया, ये अभी चालू हो गया आपका मणिपुर। उधर बोर्ड भी लिखा हुआ है, लेकिन बोर्ड तो अभी तो दिखाई नहीं देगा शायद, फिर भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये छोटा वाला है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कैसे रास्ते से हम लोग जाते हैं, चलिए। अभी इस रास्ते से देखिए, ये दौर तो आप लोगों को तो ये DBM अभी नहीं मिलेगा, ये तो मेंटेनेंस किया हुआ है। ये रास्ता अभी ऐसे ही मिलेगा। इस रास्ते से अगर जाना पड़ेगा हम लोगों को। गाड़ी में सब लोग रखा हुआ है, दाव रखा हुआ है, कुल्हाड़ी भी रखा हुआ है, और ऐसे फावड़ा भी रखा हुआ है। क्योंकि अगर गाड़ी फंस जाएगा ना तो गाड़ी निकलने के लिए कोई मदद भी नहीं मिलेगा अभी। इसलिए हम 2 आदमी आए हैं। ये देखिए इस रास्ते से हम अभी जा रहे हैं। देखिए ये देखिए
आदमी का क्या कब कैसे हो जाएगा किसी को पता नहीं है। फिर भी देखिए, दो पैसे के लिए कमाने के लिए हम लोग आ रहे हैं। क्या क्या करना पड़ता है ज़िंदगी में आदमी के जीवन में। ये देखिए, इसी रास्ते से हम गुजरते गुजरते धीरे धीरे हम लोग जाएंगे, वो पहाड़ चढ़ेंगे। अभी देखिएगा, ये अभी आप मिलेगा, थोड़ा सा आप मिलेगा, ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, लेकिन स्लिप भी कर सकता है। धीरे धीरे जाना है भाई। ये देखिए आप, हम लोग उठे हैं। ये तो 1 नंबर गया में आप में जाएगा, 2 नंबर भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि गाड़ी अगर पीछे आ जाएगा तो गाड़ी रखाने की कोई रुकने की कोई संभावना ही नहीं है। डायरेक्ट नीचे जाना पड़ेगा। ये देखिए, यही है ड्राइवर की जिंदगी। देखिए, बड़े बड़े अधिकारी को ऑफिस पहुंचाने वाला एक ड्राइवर ही होता है, लेकिन ड्राइवर को इज्जत मिलेगी तब ड्राइवर ही अच्छे से काम करेगा ना। ड्राइवर को इज्जत मिलता कहाँ से है? ड्राइवर को इज्जत देता ही नहीं कोई भी आदमी। फिर भी आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ड्राइवर को प्लीज़ गंदगी की नज़र से मत देखिएगा। प्लीज़ रेस्पेक्ट कीजिए ना, ड्राइवर तो आदमी है। प्लीज़ ड्राइवर को थोड़ा सा समझिए, उसका हालत समझिए। चलिए, ये देखिए रास्ता, देखिए आप, ये देखिए, ये घने जंगल में हम लोग जा रहे हैं। इधर आपको बहुत सारे चीज़ मिलेगा, लेकिन गाड़ी से निकलना नहीं है। जितना भी मुसीबत आए, लेकिन निकलना नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे जाते रहना पड़ेगा। अभी तो बारिश ख़त्म हो गया। बारिश शाम को 4 बजे 5 बजे तक दिया था, लेकिन अभी बारिश ख़त्म हो गया। नहीं तो बारिश के वजह से बारिश दिया होता तो हम लोग तो आ भी नहीं सकते, गाड़ी उतरा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, अभी मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो और भी डेंजरस जगह से जा रहा हूँ। इधर तो वीडियो करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि थोड़ा रिस्क लेके जाना पड़ेगा ना। तो इधर फ़ोन पे लगे रहेंगे तो इधर कुछ हो जाएगा तो कुछ मिल जाएगा, तो कुछ अनर्थ नहीं हो जाए। और आप लोग कृपा कीजिएगा कि आज का ये जो सफ़र है, ये सफ़र अच्छे से हम लोग अपने मंजिल पहुंच जाए। इसी के साथ गुड नाइट। आप लोग आराम से खा पी के सो जाएगा। हम लोगों को तो अभी तो खाना का तो नसीब ही नहीं है, क्योंकि अभी पहुंचते पहुंचते हम लोगों को बज जाएगा 11:30-12 बज जाएगा रात को। अभी इसी रास्ते से अभी और 25 किलोमीटर जाना है। 25 किलोमीटर के जाने के बाद हम लोगों को एक मंजिल मिलेगा। वहाँ जाके थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट रुक के बातचीत करके फिर एक आदमी को लेके फिर जाना पड़ेगा 70 किलोमीटर, यानी कि 11-12 तो बज ही जाएगा लगभग। तब जाके हमको खाना खाने का मौका मिलेगा। देखिए, ड्राइवर की यही है ज़िंदगी। फिर भी कोई बात नहीं है, ड्राइवर हूँ, इसकी कोई गम नहीं है। इसलिए प्लीज़ आप लोग भी टेंशन मत लीजिएगा। और जिन लोगों को मेरा बात करवा लगेगा, प्लीज़ आप लोग नाराज़ मत होइएगा। एक बार ड्राइवर को अच्छे नज़र से देखने का कोशिश कीजिएगा प्लीज़। गुड नाइट, बाय बाय।